श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, उसी संदेश को 14वें अध्याय में वो गुणत्रय विभाग की व्याख्या करते हैं। गुणत्रय विभाग अर्थात जो सत रज और तम 3 गुण होते हैं वो प्रकृति के गुण हैं, और यह प्रकृति ही उनकी महत ब्रह्म प्रकृति है। वाह! भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम इस परम ज्ञान को मैं पुनः तुमसे कहूँगा और इसको जानकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जय श्री कृष्ण। सुनिए, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमः, यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। इस ज्ञान को प्राप्त होकर मुनिजन भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यह परम ज्ञान ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान है, इसको मैं पुनः तुमसे कहूँगा। वाह! इदं ज्ञानम् उपाश्रित मम साधम्यम् आगताः, सर्वे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। वाह! भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात मेरे आश्रित होकर जो साधक गण हैं वो परम गति को प्राप्त हुए हैं, और सर्वे अपि न उपाजायन्ते, और इसको प्राप्त होकर वे आदि काल में भी पुनः जन्म नहीं लेते हैं। वाह! मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, शम्भुवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। वाह! भगवान कहते हैं, मेरी ये त्रिगुणमयी माया अर्थात महत ब्रह्म रूप प्रकृति ही ये त्रिगुणमयी माया है, और इसमें मैं चेतन रूप बीज को धारण करता हूँ। अर्थात माता कौन हुई? माता है ये महत ब्रह्म रूप प्रकृति, और चेतन रूप जो है, जो बीज है, जो गर्भ धारण करता है, वो भगवान ही है। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, उस योनि में मैं चेतन रूप बीज को धारण करता हूँ, और उससे ये संपूर्ण भूत संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, उससे ये संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व ये योनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रतापिता। इसलिए मैं उनका पिता हूँ, और ये महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया उनकी माता है। इससे सर्व योनि सर्वभूत प्राणियों की ये मूर्तियाँ संभव होती हैं। आपके सामने दिखाई दे।
अब सुनिए, अब ये त्रिगुणी माया क्या है, अर्थात ये जो 3 गुण हैं सत रज तम, ये क्या है? सतोगुण से सुख की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति ज्ञान की ओर आसक्त होता है। वाह, ये जो है सतोगुण में बांधता है व्यक्ति को, सत की ओर ले जाता है। दूसरी है कि रजोगुण में क्या होता है कि कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है रजोगुण। व्यक्ति की जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं रहती हैं उनसे रजोगुण की उत्पत्ति होती है। यह जीवात्मा को जो है कर्मों की ओर बांधती है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं उन कर्मों की ओर बांधती है और उससे क्या है, फलों की ओर व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है। तो रजोगुण में व्यक्ति फलता फूलता है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और फलों को चाहता है। जबकि कर्म योग में भगवान कहते हैं कि कर्म के फल की तू चिंता न कर। और यहाँ जब रजोगुण होता है तो वो फल की चिंता करता है। इसलिए सत रज तम तीनों गुणों से मुक्त जो हो जाता है वो परम पद को प्राप्त होता है। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो तमोगुणी पुरुष है वो जीवात्मा प्रमाद आलस्य में बंधता है और निद्रा में बंधता है। इसलिए ये जो 3 गुण हैं इनकी अलग अलग प्रकृति है। यदि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं, जैसे कि भगवान गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं, गुणों से दूर रहते हैं, यद्यपि माया उनकी ही है लेकिन वो इन गुणों में नहीं बंधते हैं। रज और तम को दबाकर, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतगुण की उत्पत्ति होती है। और सत और तम को दबाकर मतलब सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण की उत्पत्ति होती है। ये दोनों नीचे हो जाते हैं तो रजोगुण जो है उत्पन्न होता है और सत और रज को दबाकर जो है तमोगुण की उत्पत्ति होती है। तो यदि व्यक्ति सतोगुणी है और सतोगुण में उसकी मृत्यु होती है तो वो दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, दिव्य लोकों की उसे प्राप्ति होती है। और यदि व्यक्ति रजोगुण में जाता है तो इससे कर्मों की आसक्ति की ओर बढ़ता है वो, और दूसरे जन्म में भी उसे जो है ये अच्छे अच्छे मनुष्यों के बीच वो जन्म लेता है और उसी में बंधा रहता है। जो रजोगुण की आसक्ति है उसी की ओर आसक्त हो जाता है। और जो तमोगुण में जिसकी मृत्यु होती है तो वो पशु आदि कीट पतंगों की उसकी योनि उसे मिलती है। इसलिए साथियों, ये त्रिगुणमयी माया ब्रह्म की जो है महत ब्रह्म प्रकृति है। इस प्रकृति से यदि हम ऊपर उठ जाते हैं, न मुझे सतोगुण में रहना है, न तमोगुण में रहता है, न रजोगुण में रहना है, केवल और केवल यदि ईश्वर की ओर हमारा ध्यान सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर जो है लग जाता है तो वाह, परम सिद्धि की ओर हम बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो 5 महाभूत हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो, और मन बुद्धि अहंकार, ये 23 पिंडों से बना हुआ 23 तत्वों का जो पिंड है वो इसी
त्रिगुणमयी माया में जो है बंधा रहता है और इससे प्रकृति जो है अपने ढंग से काम कराती है साथियों। इसलिए इस त्रिगुणमयी माया को हमें समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का हर अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्रम से धीरे 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 सीढ़ियाँ चलते हुए जाते हैं और 18वें अध्याय में मोक्ष प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम त्राहिमाम।